डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम आपको लेक्चर नंबर 8 के माध्यम से अपरिमेय संख्या को थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बेस पे आपको क्वेश्चन कराएंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर सिस्टम है, यानी बच्चों संख्या पद्धति है, और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपरिमेय संख्या। तो बच्चे, जो अपरिमेय संख्या हमने बताई थी आपको, एक्चुअल में अपरिमेय संख्या होती है क्या। बच्चों, अपरिमेय से पहले आपको मैंने एक बात बताई थी, रेशनल नंबर पढ़ाया था। अब रेशनल नंबर बोलते हैं परिमेय संख्या, यहाँ इरेशनल नंबर। बस ये था कि यहाँ पे डिफरेंट क्या है, यो आई आर लगा दो रेशनल नंबर के सामने तो ये इरेशनल नंबर हो जाता है। तो जो नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हो, और कंडीशन इसमें क्या थी कि यहाँ पे जो डेनोमिनेटर है यानी क्यू की जो वैल्यू है हमेशा जीरो नहीं होना चाहिए, याद रखना, जीरो नहीं होनी चाहिए, भले ही पी की वैल्यू जीरो हो सकती है। तो बच्चों, इसका अपोजिट है, जो संख्याएं पी बटे क्यू की फॉर्म में नहीं लिखी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या को हम इरेशनल नंबर भी बोलते हैं। अब बच्चों, सबसे पहले अपरिमेय संख्या देखो, यहाँ पर क्या, √2, कोमा √3, कोमा, और नंबर ले लो √5। और ये पाई है बच्चों, पाई आपने पढ़ा होगा 8 क्लास में, मेंसुरेशन चैप्टर था। तो वहां पे पाई की वैल्यू आपने याद करो 22/7। जब 22 को आप डिवाइड करोगे तो आपको ये मिल जाएगा 3.1416, यानी टर्म और भी है। दिखने में बच्चों आपको ये 22/7 है, पी बाई क्यू से आप कंपेयर करके देखे तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा रहा तो आप परिमेय संख्या बोलोगे, क्योंकि जो देखने में ऐसा लग रहा है। प्यारे बच्चों, बच्चों एक विशेष बात आपको याद रखनी है, जब भी कोई पी बटे क्यू की फॉर्म में है वो जरूरी नहीं है कि परिमेय संख्या हो। ध्यान से सुनो जरा, यदि कोई भी नंबर है अगर इसकी फॉर्म में आ रहा हो, अगर वो डिवाइड हो रहा है कंप्लीट यानी विद पॉइंट, पॉइंट से भी डिवाइड हो रहा हो, यानी उसका शेषफल जो है, मान लिया हमारे पास 3/2 है, आप इसे देखने से बता सकते हैं कि परिमेय संख्या है। तो बच्चों एक डिफरेंस जरूर टेस्ट कर लेना, अगर 3 को हम 2 से डिवाइड करके देखें तो 2 1 या कितना बचा, 1, यहाँ पॉइंट लगा लो बच्चों, 1 2 5 या 10। अब ये देख लो रिमाइंडर 0 मिल गया। तो बच्चे ये परिमेय संख्या है। अगर किसी वजह से मान लिया, आपने एक एग्जाम्पल के जरिए भी समझ सकते हैं, 1/3 है, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इससे कंपेयर करेंगे पी अपॉन क्यू तो आप बोलोगे रेशनल नंबर। बच्चों विशेष तौर पर ध्यान रखना है, कोई भी नंबर अगर 3 से हर से डिवाइड हो रहा है विद पॉइंट, चाहे पॉइंट ही क्यों ना हो, तो वहां पे आप इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर की श्रेणी में रखें। अगर वो डिवाइड जीरो, जैसे इसका यहाँ पे रिमाइंडर जीरो नहीं आ पा रहा है, उसको आप अपरिमेय संख्या की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखना। तो मान लिया हमने 1/3, तो नीचे से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर को, यानी अंश को हर से भाग देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप एक पॉइंट लगा लीजिए, क्यों लगाना, क्योंकि यहाँ पे एक आपको जीरो लेनी है। तो 3 की डिवाइड टेबल पढ़ो, 3 3 जा, ये 9 होगा, कितना बच्चा बच्चों 1। अब पॉइंट हमेशा याद रखना, भागफल करते वक्त या भाग देते वक्त पॉइंट हमेशा 1 ही लगाना है, यानी एक पॉइंट लगाना है, उसके बाद हम ये होता है। तो 3 3 जा 9, बच्चों यहाँ पे पॉइंट लग रहा है 3 3 जा 9। तो ये कंडीशन ऐसी आ रही कि कभी भी हमारा डेनोमिनेटर या हमारा रिमाइंडर शेषफल जीरो नहीं होने का। क्लियर है। तो बच्चों 1/3 क्या है, ये अपरिमेय संख्या की श्रेणी में। ठीक है, तो पहले बच्चों आप इसे परिमेय अपरिमेय डिफरेंस करना बेहद जरूरी है। तो 1/2 देखने में लगे पी बाई क्यू, भाई परिमेय संख्या है, और 1/3 तो ठीक है बच्चों, आप डिवाइड करके देख लेना, उसमें आपको रेशनल और रेशनल में डिफरेंस को पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम यहाँ तक कॉपी करो। अब बच्चों ये था हमारा अपरिमेय और परिमेय संख्या में डिस्कस। अब थोड़ा सा हम इसको बेसिक जानकारी पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या की।
तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास अपरिमेय संख्या कितनी होती है बता दो। याद रखना, अपरिमेय संख्या बहुत सारी होती है, ये काउंट नहीं हो सकती। काउंट का मतलब बच्चों ये बहुत सारी है, गिने नहीं जा सकती। मान लो भाई, सबसे छोटी अपरिमेय संख्या और सबसे पहली भी अपरिमेय संख्या यही है, और उससे बाद होगी ये √3, √5, √7, √9। बताओ है या नहीं बच्चों। यहाँ पे क्या मानते हैं, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल बोलते हैं। अब यहाँ पे दो मानते हैं, 9 का स्क्वायर रूट ले लो आप, कितना 9 के फैक्टर कर लो, छोटे से छोटे, 3 या 9, और 9 का स्क्वायर रूट यानी पेयर मतलब एक लेट बार ले लीजिए। ठीक है बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा या परिमेय संख्या, तो अपरिमेय नहीं है। अब इसके बाद हम एक अपरिमेय संख्या, तीन को जरा पढ़ियो। एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का योग, योग का मतलब बच्चों यहाँ योगफल से हमेशा अपरिमेय होता है। अब बच्चों हमारे पास एक परिमेय संख्या है, या यूं लिख लीजिए आप, डायरेक्ट समझ लो, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या बराबर होती है, याद रखियो, अपरिमेय। इस पॉइंट को आपको याद करना है। अगर हमने इसके बीच में अंतर ले लिया, ये भी अपरिमेय होगी। बात क्लियर करो। अगर अपरिमेय संख्या को हम अपरिमेय में ऐड कर रहे हैं तो हमेशा क्या मिलेगा बच्चों, अपरिमेय संख्या। क्योंकि हमारी थ्योरम यही कहती है, क्या कहती है बच्चों, जरा ध्यान दे, एक परिमेय संख्या तथा परिमेय संख्याओं का योग, कोई परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या, अगर उन्हें जोड़ेंगे या ऐड करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा बच्चों, अपरिमेय संख्या। क्योंकि ना एक वर्ग हमेशा सदैव अपरिमेय होता है। अगर हम इनका अंतर देखें, ये तो था योगफल, परिमेय अंतर अपरिमेय का, ये हमेशा बच्चों आपको मिलेगी अपरिमेय। क्या बताया, यदि हम परिमेय संख्या में अपरिमेय ऐड कर रहे हो तो बच्चों हमें परिमेय संख्या मिलेगी। अगर हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटा रहे हो या अपरिमेय संख्या में अपरिमेय घटा रहे हो, हमेशा क्या मिलेगा बच्चों, अपरिमेय। ध्यान रखो, परिमेय प्लस अपरिमेय क्या होता है बच्चों, अपरिमेय। तो परिमेय माइनस अपरिमेय क्या होता है बच्चों, अपरिमेय। ठीक है, ये आपको याद करना। अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें, परिमेय मल्टीप्लाई अपरिमेय, यानी प्यारे बच्चों हम परिमेय की अपरिमेय प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, अपरिमेय। ये रिजल्ट के तौर पर आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, अगर हम डिवाइड करते हैं तो परिमेय को डिवाइड करते हैं बच्चों अपरिमेय से, तो क्या मिलेगा बच्चों आपको, अपरिमेय ही मिलेगा। इसको आप रिजल्ट के तौर पर याद करना। क्या बताया, एक बार रिपीट और करेंगे। अगर यदि बच्चों परिमेय संख्या में यानी रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय मिलेगा। अगर हमने परिमेय में सब्ट्रैक्ट कर दिया अपरिमेय या अपरिमेय में से घटा दिया परिमेय तो आपको अपरिमेय ही मिलेगा। इसके बाद यदि परिमेय और अपरिमेय को आपस में गुणा करके देखते हैं तो आपको बच्चों क्या मिलता है, अपरिमेय। और परिमेय और अपरिमेय को डिवाइड करोगे या अपरिमेय को परिमेय से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अपरिमेय। ठीक है बच्चों, एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर क्लियर करते हैं बच्चों। इसने कुछ पॉइंट कहा, इसने ये बात तो आपको डायरेक्ट याद रखनी है कि परिमेय में अपरिमेय हमेशा क्या होगा बच्चों, अपरिमेय होगा। ये तो बात क्लियर होगी। किन्हीं दो अपरिमेय संख्या का योगफल, किन्हीं दो अपरिमेय, यहाँ बच्चों वहां पे तो परिमेय अपरिमेय कंपेयर कर रहे थे, तुलना कर रहे थे। यहाँ प्यारे बच्चों क्या है, अपरिमेय, दो ही अपरिमेय है, मतलब ये भी परिमेय और ये भी अपरिमेय। ध्यान दो, यहाँ फिलहाल के लिए दोनों अपरिमेय है, अपरिमेय ये भी √3 है और ये भी √3 है। तो प्यारे बच्चों ने ऐड करो, √3 कितना होया बच्चों, 2√3। अब √3 क्या है, √3 अपरिमेय है और 2 क्या है, परिमेय है। तो 2 इंटू √3, तो √3 हो गया।
तो बच्चों ये ए पर में निकल का होगा, क्योंकि पर में बोलते हैं टू और मल्टीप्लाई का साइन है। मान लिया मैं आप टू को पर में बोलते हो, बिल्कुल सही बात है कि टू पर में संख्या है और टू मल्टीप्लाई का रूप ठीक है ए पर में। हमने अभी भी बताया था बच्चों, अगर हम परमेय संख्या की ए परमेय संख्या में प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है बच्चों, ए परमेय ही मिलता है। ये बात आपको याद रखनी। बात क्लियर है? यदि हमने इनका अंतर देखें, चलो पहले मल्टीप्लाई देखो, तो रूट तीन पहले बता दो कितना है, रूट 3 है तो ये कितना आएगा 3। यानी दो ए परिमेय की प्रोडक्ट करेंगे, दो ए परिमेय की आपस में प्रोडक्ट करेंगे तो जरूरी नहीं कि वो ए परिमेय हो, परिमेय भी हो सकता है। बात क्लियर है? मान लिया हमारे पास एक ए परिमेय संख्या और दूसरी ए परिमेय संख्या यह है 5 है। अब बताओ 5×3 = 15। बच्चों रूट की रूट में मल्टीप्लाई करते याद रखना। अब बताओ 15 का वर्गमूल आता है बाहर, नहीं आता, तो क्या होगा ये ए परिमेय। क्लियर हो गया बच्चों? तो परिमेय नहीं है तो क्या है ए परिमेय, यानी इरेशनल नंबर। अगर हमने यहाँ पे रूट 3 रूट, चलो मान लिया आपने रूट 8 और रूट 8, अब 8 का स्क्वायर रूट प्रॉपर नहीं आता, आता है तो इस फॉर्म में आएगा, क्योंकि 8 के आपने मल्टीप्लाई करे 2 × 2 तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2 का 4 का स्क्वायर रूट 2 और 2 ये अलग है तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए। तो ए पर भी संख्या है तो ये भी ए पर में, ये भी ए पर में, तो 8 कितना बच्चों 64। जल्दी बताओ, अब 64 का स्क्वायर रूट आता है, ये बताओ ए पर में है पर में, ठीक है बच्चों ये पर में है, ठीक है। अब इनका अंतर करोगे, मान लिया आप अंतर कर देखना चाहते हो, जो पहले मल्टीप्लाई कर लो, ये रूट 3 है ये रूट 5 है, दोनों ए पर में संख्या है यहाँ पर, तो 5×3 कितने हो गए 15, तो बच्चों ठीक है ए पर में होगा, ये आपका क्या होगा बच्चों ए पर में संख्या। अब यहाँ पे क्या इनका अंतर करके देखो, दोनों का, तो रूट 3 माइनस के रूट 3 5, ये भी ए परिमेय की श्रेणी में आएगा। अगर हम इनका योगफल देखें तो ये भी इसकी श्रेणी में होगा, ठीक है बच्चों। अब भागफल देखते हैं, मान लिया हमारे पास रूट 3 है और ये रूट 5 है, तो ये बच्चों क्या मिलेगा ए परिमेय की संख्या, क्योंकि दो ए परिमेय संख्या को आपस में ऐड करोगे तो ए परिमेय, अंतर करोगे ए परिमेय और मल्टीप्लाई करोगे, जरूरी नहीं कि ए परिमेय हो, परिमेय भी हो सकती है। बात समझ में आया? ठीक है बच्चों। अब भागफल है, भागफल में हमेशा क्या होगा ए परिमेय। आज ये बच्चों थोड़ा सा टाइम निकाल करके ये बेसिक जानकारी आपको पढ़नी है, इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।